बद्रीपुर के जंगल में पीलू चिड़िया रहती थी। वो रोज नदी में अपने नाव लेकर जाती थी और जाल बिछाकर मछलियाँ पकड़ती थी। फिर उनको बाजार में बेचकर अपने परिवार का खर्चा चलाती थी। पीलू मछलियाँ पकड़ने में बहुत माहिर थी और पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करती थी। एक दिन सुंदरी उसे रास्ते में मिलती है और पूछती है, पीलू आज क्या बात है, तुम सुबह सुबह ही मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ी? हाँ सुंदरी बहन, सुबह सुबह नदी में कम भीड़ होगी तो मैं शायद ज्यादा मछली पकड़ सकूंगी। घर में माँ की तबीयत खराब है तो पैसों की बहुत जरूरत है। तुम्हारा लगन का जवाब नहीं पीलू, जाओ अच्छे से मछलियाँ पकड़ना। ठीक है बहन। फिर पीलू मछलियाँ पकड़ने के लिए नदी पहुँची और एक बड़ा सा जाल फेंकी। थोड़ी ही देर में जाल में मछलियाँ फंस जाती है और उसमें एक चमचमाती हुई बड़ी सी गोल्डन फिश भी आती है। तभी अचानक से वो मछली बोल पड़ती है, ये दीदी मुझे छोड़ दो, मैं पानी के बाहर मर जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। तो पीलू कहती है, अरे ये क्या, एक मछली बात कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे छोड़ दो ना। पीलू आश्चर्यचकित रहती है और सोचती है, मैं इस मछली से बहुत सारे पैसे कमा सकती हूँ, इतना कि मेरा पूरा कर्जा भी चुकता हो जाएगा, माँ का इलाज भी हो जाएगा और मैं नया घर भी खरीद सकूंगी। फिर पीलू उस मछली से कहती है, सुनो गोल्डन मछली, मैं तुम्हें अपने साथ गांव लेकर चलूंगी, वहाँ तुम गांव वालों से बात करोगी। नहीं, मुझे कहीं मत लेकर जाओ, मुझे नदी में ही रहने दो, यही मेरा घर है, मुझे बख्श दो। पीलू उस मछली की भावुकता देखकर खुद भी भावुक हो जाती है। ठीक है बहन, तुम तो सच में बहुत दुखी हो गई हो, मैं तुम्हें ऐसे दुखी नहीं कर सकती, चलो मैं तुम्हें पानी में छोड़ देती हूँ। फिर वो गोल्डन मछली पानी में छलांग लगाते हुए उड़ती हुई चली जाती है और कहती है, थैंक यू पीलू। इसके बाद पीलू बाकी की मछलियों को बाजार में ले आती है। क्या आप जानते हैं हरिया काका, सुंदरी बहन, बबली दीदी, कि मैं आज जब मछलियाँ पकड़ रही थी तब मुझे एक गोल्डन मछली मिली। तो वो कहाँ है पीलू? उसको मैंने वापस नदी में छोड़ दी, फिर वो उड़ती हुई चली गई, रो रही थी बेचारी। क्यों मजाक कर रही हो पीलू, ऐसी कोई मछली नहीं होती है। सभी उस पर हंसने लगे। अगले दिन पीलू फिर से मछली पकड़ने के लिए जाने लगी। उसको देखकर सुंदरी और बाकी के पक्षी उसका मजाक उड़ाने लगे। आज पीलू उड़ने वाला ऑक्टोपस लेकर आएगी। हो सकता है इसे उड़ने वाली शार्क भी मिल जाए नदी में। ऐसे हरिया भी हंसता है। पीलू उनकी बातों का बुरा नहीं मानती है और अपने काम के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही पीलू नदी में जाल फेंकती है तभी अचानक से काले बादल छा जाते हैं और जोर से बारिश होने लगती है। नदी में अचानक से पानी बढ़ जाता है और उसकी नाव पलट जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, अगर मैं डूब गई तो मेरी माँ का ख्याल कौन रखेगा? बचाओ बचाओ। पीलू डूबने ही वाली थी कि उसके पास गोल्डन मछली आ जाती है। पीलू आप चिंता मत करो, मैं आपका बचाऊंगी, जल्द से मेरी पीठ पर चढ़ो। पीलू उस मछली को देखकर थोड़ी सी डर जाती है, लेकिन फिर उस पर चढ़ जाती है। जैसे ही पीलू मछली के ऊपर बैठती है वो मछली अपने पंख फैलाकर उड़ने लगती है। अरे गोल्डन मछली बहन, तुम तो वाकई में कमाल की हो, तुम उड़ रहे हैं, मुझे ये विश्वास ही नहीं हो रहा है। तुमने मेरी जान बख्शी थी पीलू बहन, इसलिए मैं तुम्हें आज बचा रही हूँ, तुम बहुत दयालु हो। फिर वो गोल्डन मछली पीलू को किनारे लेकर आ जाती है। उड़ने वाली मछली को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या, पीलू सच बोल रही थी, ये उड़ने वाली मछली ही है। गोल्डन मछली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं पीलू, धन्यवाद की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरी जब भी मदद लगेगी मैं आ जाऊंगी। फिर वो मछली वापस से पानी में चली गई और आगे भी पीलू और उसकी दोस्ती कायम रहती है।
बलरामपुर में बबली चिड़िया एक गरीब धोबी थी। वो और उसकी बहू पीलू कपड़े धोने का काम करते थे। फिर बबली उन कपड़ों को आयरन प्रेस इस्त्री कर देती थी। बबली का बेटा बंटी इस काम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। एक दिन बबली की तबीयत खराब हो जाती है। वो बंटी को बुलाकर कहती है, बेटा बंटी, हमारे खानदान की सबसे बड़ी चीज मैं तुझे देना चाहती हूँ। ये ले, ये है वो आयरन इस्त्री जिससे तेरे पिताजी और मैं अपने घर के लिए रोटी कमाते थे। अब मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगी, तू इसे ले और अपने खानदान का काम आगे बढ़ा। तो बंटी कहता है, क्या माँ, तुम्हें जायदाद के नाम पर यह आयरन इस्त्री ही मिलती? पता नहीं तुम मुझे क्या समझती हो। मैं इस काम से नफरत करता हूँ। मैं कभी भी इस इस्त्री को नहीं छूऊंगा। तो पीलू कहती है, अरे आप अपनी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? जब आपकी आमदनी नहीं थी तब इन्होंने घर का पूरा खर्चा कितने सालों तक संभाला है। आप इनसे माफी मांगिए। तो बंटी कहता है, अरे अच्छा माँ, मुझे माफ कर दो। तो पीलू कहती है, नहीं, ऐसे नहीं, कसम खाओ। तो बंटी कहता है, ठीक है माँ, मैं कसम खाता हूँ कि इस आयरन इस्त्री को संभाल कर रखूंगा और इसी से पैसा कमाऊंगा। इसके बाद कुछ दिनों में ही बबली परलोक सिधार जाती है। पीलू बंटी से कहती है, ये लीजिए आयरन इस्त्री, अब इसे काम शुरू कीजिए। तो बंटी कहता है, नहीं, मैं किसी के कपड़े प्रेस नहीं करूँगा। तो पीलू पूछती है, तो फिर आप अपनी माँ की कसम क्या खोटी खाए थे और घर का खर्च कैसे चलाएंगे? आप क्या चाहते हैं कि हम सब भूखे ही मर जाएं? तो बंटी कहता है, अरे तुम क्या बकवास कर रही हो? पीलू बोलती है, हाँ, तो फिर इस इस्त्री का इस्तेमाल करो। बंटी कहता है, तुम यही चाहती हो ना कि मैं इस आयरन इस्त्री का उपयोग करूं? तो मुझे 2-3 दिन दो, मैं इसका इस्तेमाल कर लूंगा। इसके बाद बंटी एक चौक में अपना छोटा सा आयरन इस्त्री का पराठा बनाने लगा और बंटी का काम बहुत अच्छे से चलने लगा। फिर उसकी डिमांड देखकर वो जल्दी ही अंडे पराठे बनाने लगा। बहुत जल्द लोगों को उसके स्वाद की आदत लग जाती है। वाह जी, आपने तो बहुत ही कमाल का आइडिया निकाले हो। ऐसा आयरन पराठा तो किसी ने भी नहीं खाए होंगे। तुम जानती हो पीलू कि अब अपना एक बड़ी दुकान खरीदेंगे। वाह जी। और बंटी एक बड़ी सी दुकान ले लेता है। इसके बाद बड़े बड़े सेठ भी उसके यहाँ आयरन इस्त्री का पराठा खाने आने लगते हैं। बंटी पीलू से कहता है, पीलू, तुमने मुझे घमंडी होने से बचा ली। अगर तुम नहीं होती तो मैं अपनी पुरखों का आयरन इस्त्री नहीं इस्तेमाल करता। तुम्हारे कारण ही मैं इतना तरक्की कर पाया हूँ। ये लो हीरों का हार। इस तरह से अपने बड़ों का सम्मान करने के कारण पीलू और बंटी खुशी खुशी रहने लगे। कुंदानगर में बबलू नाम का एक छोटा व्यापारी था। वह बहुत सीधा साधा और दयालु था। उस एरिया के सभी घर वाले उसी के पास सामान खरीदते थे। एक दिन बबलू की दुकान पे एक हाथी आता है। अरे, इंसान की जगह आज हाथी आ गया सामान लेने। कहते हुए बबलू हंसता है। बहुत प्यार से अपने पास जो 2 केले थे उसमें से एक उस हाथी को खिलाता है। बबलू की प्यार और दुलार ने हाथी की मन मोह लिया, तो हर दिन हाथी दुकान पर आना शुरू कर दिया। दयालु बबलू रोज उसे केला खिलाता था। आ गए तुम, ये लो तुम्हारी आज की केला। केले के बदले में हाथी कई बार बबलू को पीठ पर बिठाकर सैर पर ले जाती थी। दोनों की स्नेह और प्यार देख के गाँव वाले भी हैरान हो गए थे। एक दिन बबलू को काम से बाहर गाँव जाना पड़ा। उसने अपने बेटे को दुकान पर बिठाकर बोला, देखो बेटा, मैं कल सुबह तक पहुंच जाऊंगा। अगर हाथी आए तो इस केले को जरूर खिला देना। बबलू का बेटा बड़ा शरारती था। दूसरों को कष्ट देने से उसे खुशी होती थी। बबलू के जाते ही उसने अपना और हाथी का दोनों केला खा लिया। जब हाथी आई तो उसके शैतान दिमाग में एक विचार सूझता है, अरे ये हाथी तो हर दिन हमारे पापा के पास आके केला खा के जाता है। इसको ना आज मैं सबक सिखाऊंगा। ऐसे कहते हुए पीछे एक सुई छुपाकर हाथी के नजदीक जाता है। बेचारा हाथी सोचता है कि बबलू के जैसा ये भी अब केला खिलाएगा, इसलिए वह अपनी सूंड आगे बढ़ा देती है। उसकी सूंड बढ़ाते ही बबलू की बेटे ने सुई को उसकी सूंड पे चुभा दिया। हाथी को बहुत दर्द हुआ और दर्द से वो बिलबिला उठी।
यह देखकर बबलू का बेटा वाह वाह, बड़ा मजा आया, हाथी को दर्द हुआ, कहते हुए ताली बजाकर कूद कूद के खेलने लगा। दर्द से बेचैन हाथी सीधा नदी में जाकर डुबकी मारी। ठंडे पानी में थोड़ी देर रहने की वजह से हाथी को थोड़ा सा आराम मिला, मगर बबलू की बेटे पर बहुत गुस्सा आया तो हाथी ने भी ठान ली, मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगा। इत्तू सा बच्चा मुझे सुई चुबाता है। कहते हुए अपनी सूंड में कीचड़ भरकर फिर से वो दुकान के पास आ जाती है। बबलू का बेटा फिर से हाथी आते हुए देख के फिर सुई लेके आ जाता है। वो सुई लेके उसको चुभाने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है, मगर हाथी अपनी सूंड में भरा हुआ कीचड़ पूरा उसके ऊपर उड़ेल दिया। लड़का दुकान के सामने खड़ा था, सर से पैर तक खुद कीचड़ में लथपथ हो गया। उतना ही नहीं, दुकान के अंदर भी सारे सामान पे कीचड़ छिड़क गया था। दुकान के सारे सामान भी गंदे हो गए। तभी बबलू भी अपना काम निपटाकर बस दुकान को पहुंचता है। वहाँ की हालत देख के बबलू को कुछ समझ में नहीं आता। उसने अपने बेटे से पूछा तो बेटे ने सारा किस्सा सुनाया। तो बबलू बेटे को कहता है, बेटा, वो तो बिना जुबान का बेचारा जानवर है। तुमने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, ये बात गलत है ना? इसीलिए हाथी ने गुस्से में आकर तुम पर कीचड़ उछाला, और इसलिए तुम्हारा ये पनिशमेंट होगा कि तुम रोज हाथी को केला खिलाओगे, उससे दोस्ती बनाओगे और ये पूरी दुकान को साफ करोगे। पहले पहले तो बबलू का बेटा उदास हुआ, मगर फिर उसके पिताजी ने उसे समझाया, अगर हम दूसरों की बुराई करेंगे तो भगवान हमारे साथ भी बुरा करता है। इसीलिए स्नेह और प्यार से रहना चाहिए। यह बात बबलू की बेटे को अच्छी लगी और वह बहुत प्यार से हाथी के साथ दोस्ती बनाया और उसे केला खिलाया और गाना गाते खुशी खुशी पूरी दुकान साफ कर दिया।